टैबलेट, कैप्सूल, दवाई, इमल्शन, सस्पेंशन, पेनेंट्रल, कहाँ बनते हैं ये सब? फैक्ट्री में। दवाई की फैक्ट्री, जिसको हम इंडस्ट्री भी कहते हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में जब दवाइयाँ बनती हैं तो कुछ यूनिट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ड्राइंग है, एक्सट्रैक्शन है, मैंसुरेशन है, सॉक्सलेट apparatus यूज करते हैं, कुछ मिक्सर यूज होते हैं, और मिक्सर ग्राइंडर। लेकिन ये सब लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो ऑपरेशंस होते हैं, बल्क में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मेडिसिन की। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इनका कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करना। जैसे कोई डिजिटल पीएच मीटर है, तो वो एग्जैक्ट, मतलब सेम या एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है या नहीं। जैसे हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का पीएच पता है कि उसका पीएच 4 है, हम उसको डिजिटल मीटर से चेक करते हैं तो उसका 4 ही पीएच आना चाहिए। हमें पता है कि भाई ये पीसीएम 500 mg है, तो हम उसको कहीं भी उसका वे करें, उसको वेट करें, उसकी वेइंग हो, तो वो 500 mg ही आना चाहिए। एक्यूरेसी होना चाहिए हमारे इंस्ट्रूमेंट में। हमारे इंस्ट्रूमेंट से हमें जो रीडिंग मिल रही है, वो रीडिंग में एक्यूरेसी होना चाहिए। और सेम रिजल्ट को हम प्रिसीजन के थ्रू बार बार सेम रिजल्ट को गेन करते हैं। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है ना। जैसे आपने किसी वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए हैं, आपका वजन आपको पता है भाई 70 किलो है, और मशीन 80 किलो बता रही है ना। फिर आपने दूसरे दोस्त को खड़ा किया, आपको पता उसका वेट 60 किलो है, मशीन 70 किलो बता रही, तो आप समझ जाओगे ना कि ये +10 में चल रही है ना। फिर आपको जो भी रीडिंग आएगी, आप उसमें +10 कर दोगे, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी, है ना। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेटेड होना बहुत जरूरी है। उससे हमको एग्जैक्ट रीडिंग मिलनी चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग मिलनी चाहिए। तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन आपको समझ में आया क्या होता है? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। जैसे आपने एनालिटिकल बैलेंस लैब में देखा होगा, उसमें हम 2 mg ड्रग को भी वे कर सकते हैं, 2 mg। इसके लिए हमको डिजिटल वेइंग मशीन की भी जरूरत पड़ सकती है, यदि हमें इतना बारीक, इतना कम वेट यदि हमें करना है। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब हवा का भी प्रभाव पड़ सकता है आपके बैलेंस पे। पड़ सकता है कि नहीं बताओ? 2 mg कितना कम होता है? 1 ग्राम में 1000 mg होता है ना। 1 ग्रेन में 60 mg होता है। mg कितना? mg जो यूनिट है, वो ड्रग की पावर को इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ को। कितने, जैसे 500 mg स्ट्रेंथ में आता है, 200 mg स्ट्रेंथ में आता है। तो mg को हम वे कर पाएंगे यदि हमारा इंस्ट्रूमेंट सोफिस्टिकेटेड होगा, तो उसकी रीडिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। इसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेटेड होना जरूरी है। ये सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। करंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ज्यादा यूज होती हैं, है ना। पहले का दवाई बनाने का तरीका कुछ और था। बेसिक मॉडल तो सेम है, लेकिन अब एडवांस टेक्निक आ गई, मशीनरी आ गई, कंप्यूटर आ गया, डिजिटलाइज सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। यूएस एफडीए के गाइडलाइंस फॉलो किए जाते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है फैक्ट्री में। लेबोरेटरी में गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। आईसीएच के गाइडलाइंस और आईएसओ 9000 के गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस सारे यूज किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, ताकि दवाइयों की गुणवत्ता अच्छी हो। एचपीएलसी मशीन यूज की जाती है। एचपीएलसी की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं, उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, है ना। जैसे उसमें पंप होता है, डिटेक्टर होता है, तो इंडिविजुअली एचपीएलसी के सारे पार्ट परफेक्टली वर्किंग होना चाहिए, तभी हमारा इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग देगा। समझ रहे हो बात को आप? जैसे आप मार्केट में सब्जी खरीदते हो, तो जो तराजू होता है, तराजू को कैलिब्रेट कैसे करोगे आप? तराजू को नॉर्मल कंडीशन में होल्ड करके रखोगे तो उसके दोनों पलड़े बराबर पे आने चाहिए कि नहीं? क्यों आलिया? आवाज आ रही बेटा? आलिया? सुमित? ये सब आवाज आ रही है। समझ में आ रहा है आपको? हम्म। क्या होता है कैलिब्रेशन, बताओ। आलिया? सुमित? कैलिब्रेशन क्या होता है?
सर, अपने क्वालिटी मतलब क्वालिटी बोलो क्वांटिटी बराबर मेंटेन आनी चाहिए। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी रीडिंग हमें एक्यूरेट मिलनी चाहिए। हम उसकी एक्यूरेसी को यदि चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड से तो यही कैलिब्रेशन होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, आपका HPLC एक इक्विपमेंट है, एक मशीन है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में यूज होती है। तो हम इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे हर 6 महीने में। ठीक है, उसका पंप सही से काम कर रहा है या नहीं, डिटेक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं। मशीन के सारे पार्ट यदि सही काम करेंगे तभी तो हमको एक्यूरेट रिजल्ट देगी वो, है ना। हमारा तराजू हमको कब रिजल्ट देगा? जब वो एक्यूरेट होगा, तो हम उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं ना। तराजू को यदि हम खाली तराजू को लटकाएंगे और उसके दोनों पलड़े यदि इक्विवेलेंट है तो हम मान जाएंगे कि वो सही पोजीशन में है ना। अब किसी को डंडी मारना है, उसने तराजू के नीचे वाले हिस्से में चुंबक चिपका दी। करते हैं लोग ऐसा, क्यों आलिया? डंडी मारने के लिए 100 ग्राम का चुंबक चिपका दिया। आपको टमाटर तौल के दिए, 200 रुपए किलो थे। आपको 100 ग्राम टमाटर कम गया, लॉस किसका हुआ इसमें? हम्म। किसका लॉस हुआ? कंज्यूमर का। पर दवाई बनाते वक्त हमारा ड्रग का जो वेट है वो वेरी करना चाहिए क्या? नहीं। यूनिफॉर्म ड्रग कंटेंट होना चाहिए हमारी दवाई में। ठीक है। तो कैलिब्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है। जैसे FTIR यूज होता है, हर 2 महीने में हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। यूवी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी की मशीन जो होती है उसको हम हर 2 महीने में चेक करेंगे। मास क्रोमेटोग्राफी, हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, NMR यूज करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनुअली, क्वार्टरली, है ना, और एवरी 6 मंथ हम इन मशीन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, हम कैलिब्रेट करते हैं कि ये मशीन सही रीडिंग दे रही कि नहीं, है ना। जैसे आपके पास कोई सपोज डिजिटल पीपी मशीन है, तो वो एग्जैक्ट पीपी बता रही है या नहीं, है ना, तो हम उसको स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट कर सकते हैं। और यदि कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। क्रिएटिव करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम ये एक्शंस लेते हैं। कैलिब्रेशन आपको समझ में आया क्या होता है? हम्म। ये सब ये सब वो जो मशीन्स जिनका मेजरमेंट चेक करने के लिए हम कैलिब्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं ताकि जो मेजरिंग मशीन्स है वो अपना काम अच्छे से करे। वेरी गुड। तो हमारी जो रीडिंग है वो सही आएगी तभी तो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सही आएंगे, तभी तो हम दवाई की क्वालिटी कंट्रोल चेक कर पाएंगे कि नहीं अच्छी है या नहीं, है ना। भाई किसी ने हमको कहा कि भाई 500 mg पैरासीटामोल लेके आओ, हमने तौला, मशीन ने गलत रीडिंग दे दी, हमने उसको 400 mg दे दिया। अब पेशेंट की बीमारी ठीक होगी क्या? उसका बुखार उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा, क्योंकि दवाई कम मिली है उसको। तो नुकसान हो जाएगा मरीज का। इसलिए हमारी मशीन जो है वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। ठीक है। उसकी रीडिंग एक्यूरेट होनी चाहिए और हम उसको प्रिसीजन से चेक करते हैं। प्रिसीजन मतलब 5 से 10 बार हम तौल के देखेंगे। जैसे हमको पता है कि भाई हमारी पैरासीटामोल का वेट 500 mg है, हम उसको यदि एक ही मशीन से 5 बार तौलते हैं और हर बार वो यदि 5 mg दिखाता है, तो प्रिसीजन के थ्रू हमको पता चल जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी 100% है ना आलिया। यस तो, सर। सर तो क्वालिटी दिव्यांशा। क्या, तो क्वालिटी कंट्रोल की जो लैब्स होती हैं, है ना, इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और ऐसे ही एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। जब हमारा गुड बन के तैयार हो जाते हैं, हमारे गुड्स, हमारी दवाइयाँ, तो हम दवा की गुणवत्ता की जांच करते हैं कि दवा हमारी अच्छी है या नहीं। अच्छी रहेगी तो ही हम मार्केट में उसको सेलिंग के लिए भेजेंगे, नहीं तो कंपनी की गुडविल खराब नहीं हो जाएगी मार्केट में। तो हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं मंथली, क्वार्टरली, और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। बाइक की भी तो हम सर्विसिंग करवाते हैं ना, ताकि हमारी बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। नहीं तो पता चला सर्विसिंग नहीं करवा रहे हो, एवरेज डाउन हो गया, हो सकता है। तो ये हो गया आपका कैलिब्रेशन। अब हम वैलिडेशन समझते हैं क्या होता है। जब भी इंडस्ट्री में R&D डिपार्टमेंट में कोई नए मॉलिक्यूल की खोज होती है, उसके तो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हम उसको किस डोजेस फॉर्म में बनाएंगे, है ना। कोई बीमारी है, उसका इलाज किसी कंपनी ने सर्च किया,
है ना, रिसर्च के थ्रू वहां के वैज्ञानिकों ने बीमारी का इलाज खोज लिया। अब वो मॉलिक्यूल का हम फॉर्मुलेशन जो डेवलप करेंगे, डोजेस फॉर्म बनाएंगे, डोजेस फॉर्म से ही तो दवाई हमारे शरीर में जाएगी। डोजेस फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होता है, किसी न किसी फॉर्म में हम उसको लेके आएंगे, इमल्शन, सस्पेंशन, पैरेंटरल, टॉपिकल, जैसी हमारी नीड होगी, दवाई की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जैसी होगी, उस आधार पे हम उससे फॉर्मुलेशन डेवलप करेंगे। तो वैलिडेशन में हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करते हैं, प्रोटोकॉल्स डेवलप करते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। तो इंडस्ट्री में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब एसओपी के तहत होती है ना। जैसे सागर गैरे, सागर गैरे का टेस्ट पूरे भोपाल में जितनी भी ब्रांचेस है हर जगह सेम है ना। मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड का पिज्जा आप कहीं भी खाओ, डीबी मॉल में खाओ या आशिमा मॉल में खाओ, टेस्ट आपको सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको बनाने का तरीका एक सा है ना। तो ऐसे ही दवाई बनती है, फार्माकोपिया, ड्रग मेकिंग बुक, रेफरेंस बुक जो होती है उसके आधार पे दवाइयाँ बनाई जाती है, उसमें मोनोग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, दवाई की प्योरिटी टेस्ट, दवाई का क्वालिटी कंट्रोल। तो हम उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम हर बार दवाई बनाएंगे, हमारे फॉर्मुलेशन को डेवलप डेवलप करेंगे। और ये काम कहाँ होता है? फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में। और क्वालिटी कंट्रोल में हम सैम्पलिंग करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसका हम सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसमें हम एनालिटिकल टेस्ट लगाएंगे, और हमारे दवाई की जो कंपोजिशन है हम उसको इंश्योर करेंगे कि कंपनी जितनी लेबल पे मेंशन कर रही है उतनी उसमें कंटेंट है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। एसओपी क्या है? एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दवाई बनाने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिससे हम दवाई बनाएंगे, है ना। क्योंकि दवाई हमें रोज बनानी है, कैप्सूल हम दो चार तो बनाएंगे नहीं, है ना। पर डे का हम हजारों बैच का कैप्सूल बनाएंगे और वो कैप्सूल को हम सप्लाई करेंगे मार्केट में, तो हमारा तरीका एक सा होना चाहिए कि नहीं? हर बार एक सी कैप्सूल बननी चाहिए या नहीं? जैसे हम कंटेंट फिल करना है एम्पूल में, हम एम्पूल में हमने ड्रग डाली और एम्पूल सील हो गया, तो हमने जैसे 1000 एम्पूल बनाए, तो हर एम्पूल में ड्रग की मात्रा एक सी होनी चाहिए या नहीं, या अलग अलग होनी चाहिए? बताओ। हमने सर टैबलेट बनाई, सेम एक जैसी। मेजरमेंट होने चाहिए। सेम होना चाहिए। हमने टैबलेट बनाई बेटा, हमने 5000 टैबलेट बनाई, तो वो सभी टैबलेट का वेट वेरिएशन नहीं होना चाहिए ना, उसमें थोड़ा बहुत चलेगा, +5 +-5 चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वेट वेरिएशन नहीं आना चाहिए, हमारे ड्रग में डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं आना चाहिए। हमने जैसे क्लीनिंग का यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो क्लीनिंग की वजह से ऐसा ना हो कि हमारा ड्रग खराब हो जाए। तो हमको जब भी हम कोई काम को करते हैं तो उसमें जो भी इश्यूज आए हैं हम उसको सॉल्व करते हैं ना। जैसे हमने टैबलेट बनाया, पंचिंग हार्ड हो गई, जिस वजह से हमारा टैबलेट हार्ड बना, उसका डिसोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम पंचिंग को थोड़ा सा लूज करेंगे। समझ रहे हो बात को? चाय आप बनाते हो, आपने देखा यार चाय में मैंने अदरक डाली तो ज्यादा अच्छी चाय बनी, तो एक्सपेरिमेंट करके आप एक ऐसी प्रोसेस डेवलप कर सकते हो, ऐसी मेथड डेवलप कर सकते हो जिससे बहुत टेस्टी चाय बने और मजा आ जाए पीने वाले को, है ना। और लोग कहे कि नहीं, चाय तो तेरी हाथ की ही पीना एमबीए चाय वाले का नाम सुना होगा आपने, इतनी टेस्टी चाय बनाता है ना। उसका ब्रांड बन गया एमबीए चाय वाला। एमबीए करने के बाद उसने चाय का ठेला खोला और इतनी बढ़िया चाय बनाई कि लोग शौक से पीने आते हैं दूर दूर से, है ना। लिम्बर्गिनी और मर्सरीज डस्टर जैसी गाड़ियां रुकती है, फॉर्च्यूनर जैसी, और वहां से कस्टमर आके चाय पीते हैं एमबीए चाय वाले की। तो उसकी चाय में कुछ तो खास होगा, है ना। कहीं दुनिया में पान 500 रुपए का भी आता है, तो वो पान में कुछ विशेषता होगी। तो ऐसी दवाई भी एसओपी के तहत बनती है, एकदम फिट कम फिट, है ना। क्या कितना डालना है, कब डालना है, कैसे बनाना है, कौन सी मशीन यूज होनी है, उसका कैसे उसको एडजस्ट करना है ना, उसके अलाइनमेंट्स को, सारी चीजें ये डिसाइडेड रहती हैं और ये प्रैक्टिकल से डेवलप की जाती है। ट्रायल एंड एरर मेथड, गलती करोगे फिर सीखोगे, फिर गलती करोगे फिर सीखोगे, परफेक्शन आएगा कि नहीं? हम्म। एक ही काम को 10 बार करोगे तो 11वीं बार में परफेक्शन आएगा थोड़ा। कौन सा काम परफेक्शन के साथ करते हो ये बताओ, आलिया, किसी काम में है सर जिसमें परफेक्शन? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है करने का तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट होने लग जाता है। हाँ, तो ये जो परफेक्शन है बेटा, ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो ऐसे ही दवाई बनाने की कंपनियां शुरू में दवाई बनाती थी तो गलतियां करती थी। तो सबने धीरे धीरे गलती करके एक स्टैंडर्ड तरीका खोज लिया कि भाई दवाई एक्चुअली बनाए कैसे, है ना। आईपी आईपी के एडिशंस आ गए, है ना। आईपी के बारे में बताया था ना। इंडियन फार्माकोपिया में तो सब दिया है। वैसे तुमको खीर बनानी है और खीर बनाना नहीं आता है, तो तुमने तुम्हारी दादी से रेसिपी लिखवा ली कि दादी लिख के दे दो कैसे बनाते हैं खीर। कितने दूध में कितना चावल डालूं, कितना शक्कर डालूं, कितनी उसमें शक्कर डालूं, कितनी इलायची डालूं, कब कब चावल को कितना पकाऊं, किस टेम्परेचर पे पकाऊं, सब पूछ लिया तुमने। और फिर खीर बनाओगी तो अच्छी बन सकती है आलिया। हम्म। सब बिल्कुल सेम जैसा मतलब बताया गया है वैसे ही बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही सागर गहरे कहीं पर भी छोले कुलचे खा लो, पनीर कुलचा कहीं भी खाओ सागर गहरे का एक सा लगेगा। एमपी नगर में खाओ, न्यू मार्केट में खाओ, जवाहर चौक पे खाओ, रोशनपुरा चौराहे कहीं भी खा लो, इंद्रपुरी में खा लो, एक सा, है ना। बनाने वाले अलग अलग है, लेकिन सैफ जो प्रोसेस अपना रहा है वो सेम है। तो टेस्ट सेम आ रहा है, और उसी टेस्ट की वजह से तो लोग सागर गहरे जाते हैं। गई हो कभी सागर गहरे? भोपाल जाओगी तो जरूर जाना, ठीक है। भोपाल में ये सब। कोई गया है आप में से? मैं तो भोपाल में ही रहता हूँ तो जाते रहता हूँ। आप लोग भी आओ भोपाल तो जाना, ठीक है। सागर गहरे। सब मैंने एक्सपीरियंस किया है मैकडोनल्ड्स का और डोमिनोज का, जो टेस्ट होता है वो कहीं पे भी आप मतलब कहीं पे भी खा लो सेम ही होता है। वो तो वर्ल्ड वाइड सेम होता है। इंटरनेशनल ब्रांड है। बिल्कुल सही कहा बेटा। तो इसीलिए तो फार्माकोपिया बनाई जाती है, इसीलिए तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाता है, इसलिए वैलिडेशन किया जाता है, प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेट करने का मतलब एक ऐसी प्रोसेस डेवलप करना जो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो, जिसमें कोई एरर ना हो, है ना। जैसे खीर बनानी है तो ऐसी खीर बनाओ कि दुनिया में बेहतरीन खीर बन जाए, वैसी कोई खीर ही ना हो। और जब बन गई वैसी खीर तो उसके प्रोसेस को आप वैलिडेट कर लो, है ना। एसओपी बना लो उसकी, तो सिग्नेचर करा लो आलिया का, ये खीर आलिया द्वारा बनाई गई है, आलिया की रेसिपी, है ना। संजीव ओके। कपूर की रेसिपी कितनी चलती है। सबसे अच्छा क्या बनाती हो आलिया, खाना बनाते आता है? हम्म? यस सर। क्या बनाती हो चाय सबसे अच्छा? चाय चाय। चाय बनाती हो। यस। सही है। क्योंकि क्योंकि वही ज्यादा बनाई जाती है ना, इसीलिए वो पता है कि अब अगर 3 लोग हैं तो कितना दूध और कितना पानी कितनी शक्कर, 4 लोग हैं तो कितना, ये सब। ठीक है, कभी चाय पीना है तुम्हारे हाथ की, ठीक है। तो ओके सर बिल्कुल। और हाँ बोलो सुमित, तुम भी हमारे चाय हाथ की पिला भी रहे चाय हो? पीना, हम भी अच्छे बनाते बस। सुमित तुम क्या अच्छा बनाते हो? हम भी हम्म? चाय रोटियां सब बना लेते बराबर। अरे रोटी भी बेल लेते हो, क्या बात है। और सर कहीं बाहर गाँव रहना पड़ा तो हाँ बिल्कुल सही बात है। सही है। सब्जी भी तो अच्छी बनी थी। जो क्यूसी होता है बेटा, क्वालिटी कंट्रोल, जैसे हमने चाय बना ली आलिया, तो थोड़ी सी टेस्ट करके देखती हो ना अच्छी बनी या नहीं, और अच्छी बनती है तो फिर सर्व करते हो। ऐसी दवाई की कंपनी भी दवाई यस बनाने के सर। बाद में उसको चेक कर लेती है दवाई अच्छी बनी है कि नहीं, है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट्स यदि बन चुके हैं तो उसको फिर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मरीज को यदि आराम लगेगा तो ही कंपनी का नाम चलेगा। चलेगा या नहीं बताओ। किसी दवाई से यदि मरीज को आराम यस नहीं सर। लगेगा तो वो दवाई की कंपनी तो बंद हो जाएगी आगे चल के। तो हर कंपनी अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए, कस्टमर के विश्वास को जीतने के लिए प्रोडक्ट की गुणवत्ता को नियंत्रित करती है, और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करती है, अच्छे वेल स्किल्ड एम्प्लॉय यूज करती है। कर्मचारी भी तो अच्छे होने चाहिए ना। 5 स्टार का सेफ और ढाबे का सेफ अंतर रहता कि नहीं। ढाबे का सेफ ना जाने कहाँ कहाँ नहीं खुजाता है और रोटी बना लेता है। 5 स्टार का सेफ ऐसा करेगा क्या, है ना। वो तो बढ़िया ग्लव्स बना के, ग्लव्स पहन के खाना पकाएगा, है ना। हेयर को कवर करेगा, साफ सुथरा होगा, हाइजीन उसका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको समझ में आया बेटा वैलिडेशन क्या है और कैलिब्रेशन क्या है? हम्म।
यस वैलिडेशन हम सर। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए करते हैं और एसओपी बना लेते हैं। मतलब दवाई बनाने का बेहतर तरीका हम प्रैक्टिकल से सीख के, जो जिसमें कोई भी एरर ना हो, डिफेक्ट ना हो, उसको हम डेवलप कर लेते हैं और उसकी एसओपी बना के रख लेते हैं। और उसी हिसाब से फिर हम दवाइयां बनाते हैं। और उसमें तब तक कोई चेंज नहीं करते जब तक कोई इम्प्रूवमेंट ना आ जाए। समझ गई बात को? जैसे आलिया ने एक वैलिडेशन तो कर लिया, लेकिन आलिया को अचानक पता चला कि नहीं, मतलब खीर में मुझे इलायची डालनी चाहिए, या इलायची की मात्रा मुझे और बढ़ानी चाहिए तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर 1 साल बाद चेंज कर लिया आलिया ने। तो इम्प्रूवमेंट के लिए चेंज आता है ना? किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए चेंज आता है, तो फिर हम उसको चेंज कर लेते हैं। अपडेशन होता है ना किसी भी चीज में। एंड्रॉइड पहले नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, अब एंड्रॉइड आ गया। एंड्रॉइड अब ज्यादा यूज होता है। तो किसी भी मेथड का हम वैलिडेशन कर सकते हैं, प्रोसेस का वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैलिडेशन हो गया। तो ये वैलिडेशन और कैलिब्रेशन पूछते हैं एग्जाम में। और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? जब भी टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल ये बन के तैयार हो गए, उसके बाद हम इनके क्वालिटी टेस्ट करते हैं। जैसे पैरेंटल का हम शाम टेस्ट करेंगे, लाल टेस्ट करेंगे, क्लैरिटी टेस्ट करेंगे। टैबलेट का हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करेंगे, हार्डनेस टेस्ट करेंगे। है ना? वैसे ही मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम रियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। है ना? बल्क डेंसिटी पाउडर की कैसी है, एंगल ऑफ रिपोज कैसा है, फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, ड्रग कंटेंट कैसा है, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा लेंगे। पार्टिकल साइज कैसा है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पता लगा लेंगे। तो इस तरह से हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इंडस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है ना? इंडस्ट्री में कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, मशीनरी यूज होती है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन सी मशीनें यूज करते हैं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन सी मशीनें यूज होती हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनके प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना? ये सब हमें पता होना चाहिए। किस दवाई का स्टोर हम स्टोरेज कैसे करेंगे? दवाइयों का स्टोरेज जरूरी है, नहीं तो दवाई खराब हो जाएगी। एक्सेस हीट या टेम्परेचर हमारी दवाई को खराब कर देगा। ठीक है, तो ये है। तो क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है या नहीं, बताओ? अब जैसे क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो इस चीज पे फोकस करता है कि हमारी प्रोसेस सही रहनी चाहिए, है ना? और क्वालिटी कंट्रोल इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट सही होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की सैंपलिंग करके हम उसमें एनालिटिकल टेस्ट लगा के हमारे लेवल पे जो कंपोजिशन है उसको हम इंश्योर कर लेते हैं। अब इसमें क्वालिटी कंट्रोल में जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी कमियां आ रही है हम उसको रेक्टिफाई करके दूर कर देंगे। और क्वालिटी एश्योरेंस में हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, और क्वालिटी कंट्रोल में हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे। तो ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस होता है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है? जो कैलिब्रेशन है वो एक्यूरेसी, प्रिसीजन पे निर्भर करता है ना? हम इसमें कोई भी, हमें जैसे कैलिब्रेशन करना है तो हम स्टैंडर्ड ड्रग से कर लेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। और वैलिडेशन में क्या होगा, हम किसी प्रोसेस या मेथड को हम वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमें किसी भी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। और ये केवल एक ही बार परफॉर्म किया जाएगा। दूसरी बार हम तब परफॉर्म करेंगे जब इसमें हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस मतलब सुधार, और सुधार होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये है आपका कैलिब्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल और वैलिडेशन। और हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। डब्ल्यू एच ओ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होती है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। सीजीएमपी क्या होती है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है ना? हमारा प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए, उसमें इफिकेसी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट में हमारे पोटेंसी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस पे वो खरा उतरे। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्वालिटी का मैनेजमेंट करते हैं, और एम्प्लॉय को हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, है ना? उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, उनको दवाई बनाना सिखाते हैं। और इंडस्ट्री में हम हाइजीन और सैनिटाइजेशन को मेंटेन करते हैं। हमारे जो प्रमाइसेस है उसको हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, बैच वाइज बैच। यदि कोई गलती हुई हो तो समझ में आ जाएगी कि किसने की है।
और इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। इन प्रोसेस मतलब चाय बनने के दौरान ही हमने उसको पी के देख लिया कि वो अच्छी बन रही है या नहीं, है ना। हो सकता है ऐसा। खाना बनाते वक्त बीच बीच में भी टेस्ट करते हो ना आप लोग, क्यों? हेलो। खाना बनाते वक्त बीच बीच में ही टेस्ट करके देखते हो उसको अच्छा बना या नहीं। ये इन यस प्रोसेस सर क्वालिटी सर, कंट्रोल होता है। लेकिन जो एलोपैथी जो अपन मेडिसिन बनाते हैं तो उनका जो मतलब ऐसे मतलब करने के लिए कि आपने मेडिसिन बना ली है तो अब जैसे होता है ना कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो माउस पे और इन सब चीजों में करते हैं और फिर उनका साइड इफेक्ट पता चलता है, फिर ह्यूमंस पे कर कर देखते हैं। मतलब जब तक एनिमल को साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है तभी उनका सील साइन होती है और फिर वो ह्यूमन पे प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर ह्यूमन पे करें तो कितने ह्यूमंस को उसका असर पड़ा दवाई का, या फिर उनको किसी को साइड इफेक्ट हो गया, किसी को पुरानी बीमारी थी तो उस वजह से उसका डोजेज कम था लेकिन फिर भी उनको बढ़ गया। तो ये सब मतलब ये जो है ये भी फार्मास्यूटिकल्स का ही काम होता है। आप जो बता रही हैं ये है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग मतलब होता है, एक होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, एक होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल स्टडीज एनिमल्स पे की जाती है, और क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे किए जाते हैं जिनसे कंसेंट साइन करवाया जाता है। ये काम होता है सीआरओ का, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फार्मास्यूटिकल कंपनी इस काम को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करवाती है सीआरओ से। और सीआरओ एक हिसाब से ब्रोकर होते हैं जो कि हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच में लिंकेज का काम करते हैं। तो सीआरओ करता है ये काम, और इससे ड्रग को अप्रूवल मिलता है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के जो डेटा होता है वो ड्रग अप्रूवल के लिए जरूरी होता है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है जिस भी कंट्री में आपको अप्रूवल लेना है दवाई का। और फिर 6 मंथ्स तक या साल 2 साल तक ये स्टडी चलती है। और फिर इससे जो डेटा जनरेट होता है इसकी फाइल फिर सबमिट होती है, और फिर इस फाइल की एनालिसिस के बाद में ड्रग को अप्रूवल मिलता है। तो ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे यदि ड्रग के रिजल्ट अच्छे हैं, रिकवरी अच्छी डिजीज ठीक हो रही है, पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, दवाई यदि इफेक्टिव है ना, उसके साइड इफेक्ट कम है, दवाई के फायदे ज्यादा है नुकसान कम है, तो वो दवाई को अप्रूवल मिल जाता है। और अप्रूवल मिलने के बाद भी जब दवाई मार्केट में आती है तो 5 साल तक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि वो दवाई के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दवाई सेफ होनी चाहिए, दवाई में इफिकेसी होनी चाहिए, दवाई का थेरापेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, पेशेंट को लेस साइड इफेक्ट्स आने चाहिए और मोर बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इस चीज को इंश्योर किया जाता है। पर हेल्थी वॉलेंटियर्स को देने से पहले प्री क्लिनिकल स्टडी की जाती है। जैसे कोई दवाई है, वो कैंसर को ठीक कर रही है, तो उसका सपोज मंकी पे हम टेस्टिंग करेंगे, मंकी में कैंसर डेवलप करेंगे और देखेंगे कि वो दवाई कैंसर ठीक कर पा रही है या नहीं, है ना। तो किसी भी दवाई की टेस्टिंग हेल्थी वॉलेंटियर्स पे, ह्यूमन बींग्स पे करने से पहले एनिमल्स पे की जाती है। और इसके भी गाइडलाइंस दिए हैं। एनिमल्स को बहुत सॉफ्टली ट्रीट किया जाता है, उनके साथ किसी भी प्रकार की क्रुएल्टी नहीं कर सकते। यदि कोई एनिमल बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया है किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उसको यूथेनेसिया दे के उसको शांत कर दिया जाता है, उसको मृत्यु दे दी जाती है, उसको तड़पता नहीं छोड़ा जाता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी एनिमल को तड़पाना नहीं है। जैसे उसको दर्द ना हो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एनिमल में भी जान होती है। और ये एनिमल क्रुएल्टी एक्ट आया था 1960 में। तो इस एक्ट में ये सारी चीजें दी हुई है, ये भी आपको पढ़ना है लेकिन सेकेंड ईयर में। क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल स्टडीज। तो समझ में आया ड्रग्स की एनिमल पे स्टडी क्या कहलाएगी आलिया? प्री क्लिनिकल स्टडीज। यस और ड्रग सर, की यस सर। ह्यूमन बींग्स पे स्टडी क्या कहलाएगी? क्लिनिकल ट्रायल्स। और क्लिनिकल ट्रायल्स ड्रग एंड करेक्ट। कॉस्मेटिक एक्ट के जी। शेड्यूल वाई में मेंशन किए गए हैं। इसमें फेजेस होते हैं, 0 फेज, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और फोर्थ फेज जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग किया जाता है, ड्रग को जब अप्रूवल मिल जाए उसके बाद में, जब ड्रग मार्केट में सेल होने लगता है मेडिकल स्टोर पे, तब उसका फार्माको विजिलेंस किया जाता है। ड्रग के जो एडीआर होते हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट्स, है ना, साइड इफेक्ट्स, इसको रिपोर्ट किया जाता है। ये ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे नीमोसोलाइड लीवर को डैमेज करता है तो बहुत सी कंट्री में बैंड कर दिया। तो कोई भी ड्रग मार्केट से विड्रॉ किया जा सकता है यदि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो तो। ठीक है, समझ में आया आलिया? और कोई डाउट? यस सर। ठीक है, तो ये यूनिट यहीं पर आपका खत्म होता है ना। इसमें एक चीज और देख लो आप,
जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। करंट सिनेरियो के हिसाब से हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, ये सब किस में आता है बेटा? ये सब हमारा आएगा CGMP में। CGMP की शुरुआत हुई थी आजादी के पहले 1940 में, है ना। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, और 1940 में अमेरिका में एक FDA नाम की संस्था ने इसकी शुरुआत की थी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, USFDA। तो इसने करंट करंट GMP दिया था। मतलब करंट मतलब रियल टाइम में, अभी तत्काल में। यदि आप दवाई बना रहे हो तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ठीक है। तो 1959 में एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बुलाई गई, एक सभा का आयोजन किया गया, और उस सभा ने यह डिसाइड किया कि सभी CGMP फॉलो करेंगे और अच्छी क्वालिटी की दवाई बनाएंगे, जिससे मरीज की बीमारी जल्दी ठीक होगी, मरीज को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, दवाई की कॉस्टिंग भी कम रहनी चाहिए, और दवाई की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, और दवाई का इफेक्ट पेशेंट पे पॉजिटिवली आना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने डिस्कशन किया, और 1978 से भारत में CGMP बहुत तेजी से सभी कंपनियों ने अपना लिया। भारत में जितनी भी कंपनी है सब ये गाइडलाइन फॉलो करती है, ठीक है। WHO की गाइडलाइन फॉलो करती है, ICH की गाइडलाइन फॉलो करती है, CGMP, GMP। GMP पुराना है, मतलब पहले जब दवाई बनती थी तब का है, और CGMP मतलब लेटेस्ट। अब दवाई में जैसे API हमने यूज किया है तो यही तो थेरापेटिक इफेक्ट दिखाएगा, और ये जो दवाई बनाने की टेक्निक है इसमें हम सुधार ला सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए हम हमेशा चेंज लाते हैं कि नहीं, बताओ? परिवर्तन हम जब भी लाते हैं तो इम्प्रूवमेंट के लिए लाते हैं, और जरूरी भी है ना। अब डिजिटलाइज सिस्टम हो गया है, टैबलेट पंचिंग मशीन एक साथ, मतलब 500, 700, 1000, 2000 टैबलेट एक साथ बनाती है। CCTV कैमरे की निगरानी में काम होता है, डिजिटलाइज सिस्टम है, ज्यादा अच्छा आउटपुट आता है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी एडवांस्ड हो गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई है, प्रोडक्शन की पावर बढ़ गई है ना। अब एनर्जी भी सेव होने लगी है, टाइम भी सेव होता है, और ज्यादा अच्छा आउटपुट हमें मिलने लगा है। बिल्डिंग फैसिलिटी इंप्रूव हो गई है, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, रिकॉर्ड्स भी अब कंप्यूटर, और डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्यूटर में अब स्टोर करके रखा जाता है, नहीं तो पहले चूहे खा जाते थे रिकॉर्ड को है ना। अब जैसे आप देखो JCB मशीन, 2 मजदूरों का काम JCB मशीन कर सकती है, जितना 2 मजदूर दिन भर में काम करेंगे उतना JCB मशीन कितनी देर में कर देगी? 15-20 मिनट में, है ना। तो JCB मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नहीं तो पहले लोग गड्ढा खोद रहे हैं गैची फावड़े से, तसले से क्यों सुमित? है ना। अब सीवेज यस की सर। भी, और किसी भी चीज को डिस्पोज करना है तो उसकी भी हर चीज में मतलब एडवांसमेंट आ रहा है या नहीं? टेक्नोलॉजी में हर जगह आ रहा है। बताओ किस चीज में नहीं है? पहले मोबाइल आता था 2610 नोकिया, अभी सबके पास एंड्रॉइड फोन है या नहीं? है पहले सर है। सिम आती थी 500 रुपए की, अब सिम आती है 5 रुपए की, या तो फ्री में सिम आ रही, रिचार्ज करवा लो बस। तो ये एडवांसमेंट है कि नहीं? यस सर है। पहले किसी प्रेमी अपनी प्रेमिका को खत भेजता था तो कबूतर के गले में टांग के भेजता था। कबूतर सही गया तो ठीक है, और नहीं तो पड़ोसी के घर पे चला जाए तो सब गड़बड़ हो जाए काम। होता था ऐसा। कबूतर के गले में चिट्ठी चिट्ठी बांधते थे, वो गाना सुने, कबूतर जा जा जा, है ना। वो सलमान खान ने। पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, तो कबूतर वो गया तो सलमान ठीक खान का है। है ना। हाँ, सलमान खान का है। और अब तो ऐसा है, व्हाट्सएप पे तुरंत मेल, इंस्टा, फेसबुक, फोटो, अरे वाह। वीडियो चैट, एडवांसमेंट है या नहीं? क्यों? तो ऐसे ही हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट चल रहा है सर। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी है। आजकल तो बच्चे भी 9 महीने के 7वें और 8वें महीने में पैदा हो जा रहे हैं, ठहर ही नहीं रहे। दुनिया में आने की इतनी जल्दी पड़ी है उनको, है ना। चल रहा है सर सब जगह। तो कुछ समझ में आया बेटा CGMP क्या होता है, R&D डिपार्टमेंट क्या होता है? और क्वालिटी यस कंट्रोल सर। क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, CGMP क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है? ये सब एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। हम्म
वैसे इस यूनिट से क्वेश्चन कम आते हैं, है ना। जीएमपी का फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्यूए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस। क्यूए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी। क्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, है ना। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे फुल फॉर्म आप याद रखोगे। सीजीएमपी का फुल फॉर्म क्या है बताओ, सीजीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बताओ सीजीएमपी का फुल फॉर्म। सुमित। करंट यस गुड सर। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये पढ़ाया है, मैं इसका अभी वीडियो शेयर करूंगा, देख लेना, नोट्स बना लेना, पढ़ लेना, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का कौन सा यूनिट है, ये 6th यूनिट। 7th यूनिट भी मैं पढ़ा चुका हूँ, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, है ना। सस्पेंशन क्या होता है ये यस भी सर। पढ़ाया था मैंने। और पाउडर, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पढ़ाया है। वीडियो शेयर करता हूँ, देखते हो आप लोग। हम्म। यस सर देखते हैं। यस सर, वीडियोस सर क्लासेस अगर अटेंड नहीं करते तो वीडियो ही देखते हैं। तो अभी मैं वीडियो डालूंगा, 1 घंटे का है, आधे घंटे का ये, आधे घंटे का एक और है, दोनों देख लेना। तो आपका 6th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स का जो 6th यस सर। यूनिट है वो जी आपका सर। कंप्लीट हो जाएगा। इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना था, इसमें आपको पढ़ना था क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वैलिडेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कौन सी सर्विसेज होती हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, ये सब इस यूनिट में हमको पढ़ना है। अब इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन क्वालिटी, व्हाट इज कैलिब्रेशन, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, डिफाइन फॉलोइंग कैलिब्रेशन, वैलिडेशन और क्वालिटी कंट्रोल। इस टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली, ये क्वेश्चन आ सकता है। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन ब्रीफली इन कंटेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका 6th यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको मैं कल इसका ओरल टेस्ट लूंगा तो आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है। आलिया, सुमित। यस सर। यस सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।